अगर आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करें या आपके अलावा लोग किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करें तो गूगल को वो भी आप इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब गूगल उसको गूगल सर्च रिजल्ट्स में दिखाए तो उसमें वो डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन आप उसको मिल सकती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मूवी का नाम सर्च करें तो आपको कुछ इस तरह की रिजल्ट्स आएंगे जिसमें काफ़ी इमेजेस, काफ़ी वीडियोस, बल्कि नीचे मूवी की रेटिंग्स और उसके स्टार रेटिंग वगैरह आईएमडीबी या डिफरेंट वेबसाइट पे आपको नज़र आती हैं। उसमें यहाँ तक वो बताता है कि इसमें कितने वोट्स मिले हैं और उन वोट्स के बेस पे इसकी एक्चुअल रेटिंग क्या है। वो रेटिंग 0 to 5 आप रेट कर सकते हैं या 0 to 10 नॉर्मली रेटिंग होती है। तो कहाँ से कहाँ तक रेटिंग्स हैं, अगर 0 to 10 है तो उस 10 में से कितने मार्क्स मिले हैं उसको और कितने लोगों ने दिए हैं। तो सारी चीज़ें गूगल कैटलॉग करता है, साथ वो अपने नॉलेज पैनल में भी दिखाता है, लेकिन आपकी वेबसाइट रिजल्ट्स में भी इन्फॉर्मेशन शो करता है। सो अक्सर वेबसाइट जो डेटा एग्रीगेट करती हैं वो ये डेटा गूगल को फीड करती हैं। सो मूवीज़ की अगर बात करें तो आईएमडीबी एक बहुत बड़ा मूवी का डेटाबेस है जहाँ पर मूवीज़ की सारी रेटिंग्स पड़ी हुई हैं, जिसमें ना सिर्फ मूवीज़ बल्कि उनके एक्टर्स कौन है, उनके डायरेक्टर्स कौन है, उनके प्रोड्यूसर्स कौन है, उन सब की इन्फॉर्मेशन मौजूद है और किसने किस मूवी में काम किया और किस मूवी में कौन लोग काम कर रहे हैं। ये डिफरेंट तरह से रिलेशनशिप, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं और यही रिलेशनशिप अल्टीमेटली गूगल को इस काबिल बनाते हैं कि वो डिफरेंट तरह के आपको रिलेशनशिप दिखा सकते हैं कि जिस एक्टर ने एक मूवी में काम किया उसने 10 मूवीज़ में और भी काम किया। ये सब कैसे पता चलता है? वो ऐसे ही पता चलता है कि उसने हर जगह पे वो स्कीमा लगा हुआ होता है। इसी तरह से अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल लें, तो अगर आप मोबाइल फ़ोन सर्च करें, तो उसके नीचे भी अक्सर आपको प्राइस, उसके फीचर्स या उसकी डिफरेंट तरह के रिव्यूज़ नज़र आते हैं। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल ली है गैलेक्सी नोट 10 की, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 अगर आप फ़ोन सर्च करें, तो आपको कुछ इस तरह का रिज़ल्ट नज़र आएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि अक्सर रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं, उसमें प्राइस नज़र आ रही है, उसमें कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। डिफरेंट वेबसाइट ने डिफरेंट तरह से उसको ऐड किया हुआ है, लेकिन नीचे इन्फॉर्मेशन सबने दी हुई है। वहाँ पर आपको स्टार रेटिंग भी नज़र आ रही है, आपको वहाँ पर उसकी प्राइस भी है, इन स्टॉक है या नहीं है, या उसके टोटल रिव्यूज़ कितने हैं और कितने लोगों ने उसको रिव्यूज़ दिए हैं। ये सब चीज़ें आपको इस बात में हेल्प करती हैं कि आप यहीं पे गूगल के ऊपर डिसीजन ले लेते हैं। तो आपको वापस अगर मैं याद दिलाऊँ कि गूगल रिच स्निपेट या स्ट्रक्चर डेटा चाहता ही क्यों है? बेसिकली उसकी रीज़न ये है कि वो चाहता है कि मैक्सिमम डिसीजन जो है वो गूगल सर्च इंजन के ऊपर ही हो जाए और जब वो गूगल सर्च इंजन के ऊपर वो डिसीजन होगा लोगों का, तो गूगल से ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह से गूगल का अब मिशन यही है कि टू ऑर्गेनाइज़ द वर्ल्ड्स इन्फॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूज़फुल। सो ये यूज़फुलनेस वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर पूरा होता है, एक्सेसिबिलिटी वाला पार्ट भी पूरा होता है। ये सब चीज़ें वो आपको सर्च इंजन पे दिखाना चाहता है। लेकिन अगर आप अपनी कोई प्रोडक्ट लेकर चल रहे हैं या अपनी कोई सर्विस लेके चल रहे हैं या अपनी कोई आप या अपने क्लाइंट की किसी भी प्रोडक्ट को आप ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं कि वो भी जब गूगल में दिखे तो उसकी भी स्टार रेटिंग्स आएँ, उसके भी रिव्यूज़ आएँ, या आपने किसी प्रोडक्ट का रिव्यू किया और आप चाहते हैं कि आपकी स्टार रेटिंग जो आपने उसको मार्क्स दिए हैं, वो नज़र आएँ, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये भी गूगल का जो स्ट्रक्चर डेटा जो है वो आप उसको स्कीमा के थ्रू ऐड कर सकते हैं और गूगल का स्ट्रक्चर डेटा इसको पिक करता है और जब वो पिक करता है तो अल्टीमेटली ये इन्फॉर्मेशन गूगल में दिखाना भी शुरू कर देता है। मैं आपको हैंड्स ऑन करके दिखाऊँगा कि किस तरह से डिफरेंट तरीकों से आप डिफरेंट चीज़ों के आप प्रोडक्ट्स के रिव्यू लिख सकते हैं। सो रिव्यूज़ बेसिकली आप किसी भी चीज़ का कर सकते हैं। वो कोई आइटम हो सकती है, वो कोई प्रोडक्ट हो सकती है, वो कोई सर्विस हो सकती है। आपने ये जब ये लिखना है, तो आपने उसको मतलब उस तरह से स्ट्रक्चर करके अपनी वेबसाइट में इन्फॉर्मेशन लगा देनी है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 2 तरह के रिव्यूज़ गूगल पिक करता है। 1 जो आप रिव्यू करते हैं, आपका ऑनेस्ट रिव्यू, अपना रिव्यू, वो आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं नॉर्मली, और जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर आप उसको खुद से कोई रेटिंग दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप उनको एक प्रॉपर रेटिंग दें, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन आईएमडीबी या दूसरी वेबसाइट की जब हमने बात की थी, उसमें यूज़र जनरेटेड रिव्यूज़ की बात हुई थी कि एक मूवी लगी हुई है और उसके ऊपर लोग आके उसको रेटिंग कर रहे हैं और लोगों की वोटिंग काउंट हो रही है और वो वोटिंग की तादाद काउंट हो रही है और वो दोनों ही रिव्यूज़ ही कहलाते हैं। इन दोनों को कैसे करना है, वो हम, अगर आप सीएमएस को यूज़ कर रहे हैं जिसमें कोई मैजेंटो, वर्डप्रेस या दूसरे आप कोई और पैनल यूज़ कर रहे हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन ये ऑलरेडी डेवलपर से लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने मैनुअल करना है और आपने खुद कॉपी पेस्ट करना है, तो हम दोबारा से उसी टूल को यूज़ करके ये कोड जनरेट करके अपनी वेबसाइट्स पे लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई मूवी सर्च करूँ, ये एक लेटेस्ट मूवी है जो कि बच्चों की अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। अगर मैं इसका नाम सर्च करूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ वीडियोज़ आ रही हैं जो कि गूगल यूट्यूब से या दूसरी वेबसाइट से उठा रहा है। राइट साइड में वही नॉलेज पैनल आ रहा है, उसमें उसकी रेटिंग्स डिफरेंट जगह से वो गूगल पिक कर रहा है और उसके बाद उसके उसका रिव्यू भी दे रहा है। अगर आप लेफ्ट साइड में गूगल के ओरिजिनल रिजल्ट्स देखें तो सबसे पहले आईएमडीबी रैंक कर रहा है, और आईएमडीबी इंटरनेट मूवी डेटाबेस जो कि मूवीज़ की एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जहाँ पर हर तरह की मूवी का डेटाबेस मौजूद है। उसके आप देखेंगे नीचे स्टार्स और उसकी रेटिंग्स और उसके नीचे कुछ वोट्स काउंट आ रहे हैं। तो ये गूगल ने कैसे पिक किया? ये गूगल ने उसकी वेबसाइट से पिक किया और ये जब यहाँ से पिक कर लिया तो उसने यहाँ पर राइट साइड में पैनल में भी दिखाना शुरू कर दिया
और उसी की तरह बाकी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से उसको मिली कि उसने बॉक्स ऑफिस में कितने पैसे बनाए, उसका बजट टोटल क्या था, उसकी बाकी म्यूज़िक किसने डाला, एक्टर कौन था, डायरेक्टर कौन था, ये सारी चीज़ें, ये रेटिंग्स उसकी सब चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पर बाकी देखें तो रोटन टोमेटोज़ एक और वेबसाइट का डेटाबेस है वो भी, और अमेज़न पे बिक्री है वो भी, मतलब मुख्तलिफ जगह से ये मुख्तलिफ चीज़ें गूगल आपको दिखाएगा। यहाँ तक कि वो इस तरह की और कौन-सी मूवीज़ हैं वो भी आपको लिंक्स बिल्ड करता है कि अगर इसमें कुछ चीज़ें सिमिलर हैं तो उस जैसी जॉनरा में और कौन-सी मूवीज़ हैं। अगर हम इसकी मोबाइल में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी उसकी बात करें, तो ये मोबाइल में आप देखेंगे कि जैसे मैंने सैमसंग मोबाइल गैलेक्सी नोट 10 प्राइसेस इन पाकिस्तान सर्च किया, तो व्हाट मोबाइल पे या दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और हर एक में तकरीबन ये नीचे स्टार रेटिंग और उसकी प्राइसेस और उसके फीचर्स और उसकी बाकी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। ये सब करने के लिए आपको वापस हमें जाना होगा एसईओ टूल्स के ऊपर, और उसमें हम स्कीमा जनरेटर के टूल पे जाएँगे, और इस दफ़ा हम प्रोडक्ट का रिव्यू हम सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर आप देखेंगे वो पूछ रहा है कि आपने क्या बनाना है, तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा। प्रोडक्ट में वो नीचे मुझसे पूछेगा कि वो प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अगर मूवी कर रहा हूँ तो उसका नाम, या अगर मैं मोबाइल कर रहा हूँ तो सैमसंग सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 का मैंने नाम लिखा। उसका यूआरएल क्या है, मैं यहाँ पर यूआरएल डाल दूँगा। फ़िलहाल मैं टाइम बचाने के लिए जल्दी से कुछ भी यहाँ लिख रहा हूँ। आपको यहाँ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो यहाँ पे मैंने यूआरएल लिख दिया। वो ब्रांड मुझसे पूछ रहा है ब्रांड कौन है, तो मुझे पता है कि सैमसंग इसका ब्रांड है, और उसका जो आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ हैं वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या इसका कोई ग्लोबल नंबर है कि नहीं। तो ये ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये अक्सर नंबर असाइन होते हैं जो भी प्रोडक्ट्स आती हैं, तो उनका ग्लोबली एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। एसकेयू आपकी वेबसाइट में नंबर होता है। तो अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हैं, तो अगर वेबसाइट पे एसकेयू डाला हुआ है तो आप एसकेयू यहाँ लिखें, ग्लोबल नंबर आपके पास मौजूद है तो आप वो भी डालें। तो आप यहाँ से जो सेलेक्ट करेंगे उसकी ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगी। एसकेयू फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 मैंने लिखा, और आईडी नंबर इंटरनेशनल मैंने फॉर एग्जाम्पल 1111 कुछ भी मैंने एग्जाम्पल डाल दिया। उसके बाद वो पूछ रहा है कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सैमसंग 10 is the best स्मार्टफ़ोन इन द मार्केट। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है उस प्रोडक्ट की जो कि आप ऐड करना चाह रहे हैं। मैंने रैंडम इन्फॉर्मेशन डाली है ताकि आपको एग्जांपल दे सकूँ किस तरह से राइट साइड में कोड जनरेट हो रहा है। आप वापस नीचे आएँगे तो वो ऑफ़र पूछ रहा है कि ये ऑफ़र क्या है। बेसिकली आपको ये ऑफ़र, जो आपकी प्राइसिंग है वो ऑफ़र के तौर पे काउंट होती है। तो ये ऑफ़र अगर आपको एग्जैक्ट प्राइस पता है तो आप ऑफ़र सेलेक्ट करेंगे, और उस ऑफ़र में आपको पूछेगा उसका यूआरएल बताओ, उसकी प्राइस बताओ, करेंसी क्या है और उसकी प्राइस क्या है। लेकिन अगर आप इसमें देखें दूसरी ऑप्शन है एग्रीगेट ऑफ़र। सो जिस तरह से अगर सर्विस की बात करें तो उसमें एग्जैक्ट ऑफ़र आप शायद ना दे सकें कि जी हमारी फ़लानी सर्विस है वो $100 की है या $200 की है। अगर आपने रेंज देनी है 100 से $500 के बीच में हम सर्विसेज देते हैं, तो आप यहाँ पर एग्रीगेट ऑफ़र लिखेंगे, और उसके लिए आप लो प्राइस और हाई प्राइस दोनों मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इसका यूआरएल जो है यहाँ पर एक यूआरएल लिखूँगा प्रोडक्ट का। यहाँ पर बेसिकली हमने प्रोडक्ट का जो एग्जैक्ट यूआरएल है, जहाँ पर ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है, जो कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 10, ठीक है। उसकी एक फॉर एग्जांपल ये हमारा एक पेज है, रैंडम पेज हमने रखा। उसकी प्राइस करेंसी जो है पीकेआर में मैंने बतानी है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पाकिस्तान। इसको आप क्लिक करें, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं पाकिस्तान, तो आपको पीकेआर की करेंसी मिलेगी। और पीकेआर करेंसी में फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि ये 1 लाख का है, तो मैंने उसको 1 लाख प्राइस लिख दी है। और वो पूछ रहा है प्राइस कब तक वैलिड है, तो आपको एक डेट देनी होगी ये प्राइस कब तक वैलिड है। तो अगर आपको नहीं पता कब तक है तो आप 6 महीने की डेट दे दें। लेकिन अगर आपको पता है कि ये प्राइस बढ़ने वाली है, या आप थोड़ी सी कम प्राइस भी दे सकते हैं, तो मैंने फॉर एग्जांपल एक रैंडम डेट डाल दी है। अवेलेबिलिटी आपको बतानी होगी कि ये अवेलेबल है, आउट ऑफ स्टॉक है, क्या है, ताकि गूगल में लोगों को पता चल जाए कि अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो वो क्लिक ही ना करें। अगर वो क्लिक करेंगे और आपकी वेबसाइट पे आएंगे और उनको लगेगा कि आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन आपने उनको नहीं बताया था, तो वो ऑफेंड हो जाएंगे और दोबारा वो आप आने से पहले सोचेंगे कि मैंने आना है या नहीं। तो गूगल ये कहता है कि आप इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम गूगल के ऊपर ही दिखा रहे हैं। तो अगर आपके आउट ऑफ स्टॉक है तो आप आउट ऑफ स्टॉक बताएं, लेकिन पेज रहने दें उसका वेबसाइट के ऊपर, और उसको आउट ऑफ स्टॉक कर दें। लेकिन नहीं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिखाना है कि मेरे पास इन स्टॉक है, तो मैं इन स्टॉक के ऑप्शन लगाऊंगा। आइटम की कंडीशन क्या है, न्यू बेच रहा हूँ मैं या यूज़ बेच रहा हूँ, मैं न्यू बेच रहा हूँ। तो आप न्यू बताएंगे। अगर आप यूज़ फ़ोन बेच रहे हैं जैसे ओएलएक्स या बाकी वेबसाइट्स में होता है, तो वो यूज़ की भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ वो रेटिंग वाला पार्ट है जो स्टार रेटिंग की बात हो रही थी, एग्रीगेट रेटिंग वैल्यू। वो कह रहा है कि जी कितनी रेटिंग आप देते हैं उसको। फॉर एग्जांपल मैं इसको 5 में से 4.8 रेटिंग दे रहा हूँ। और कितनी रेटिंग है, मैंने अगर अकेले ने देनी है तो मैंने 1 रेटिंग क्वांटिटी लिखी है। हाईएस्ट वैल्यू मैंने कहा कि जी मैक्सिमम 5 है अलाउड है, और मिनिमम वर्स्ट रेटिंग जो है 1 है। तो 5:1 अगर रेटिंग की रेशियो रखें, तो 5 में से मुझे 4.8 मैंने इसको रेटिंग दी है। तो आप देखेंगे कि सारी रेटिंग यहाँ पर काउंट हो रही है।
ठीक है? सो ये आप रिव्यू कॉपी करके अपनी वेबसाइट में पेस्ट करेंगे तो आपका रिव्यू वहाँ पर लग सकता है। ये मुझे यूआरएल इनवैलिड बता रहा है क्योंकि मैंने इसके शुरू में एचटीटीपी नहीं लगाया, तो आपने पूरा यूआरएल लिखना है। जब आप एचटीटीपी या एचटीटीपीएस ये इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो वो पिक करेगा। यहाँ से मैंने इसको कॉपी करके ऊपर भी एक यूआरएल वो बता रहा था गलत है, तो मैंने उसको भी पेस्ट कर दिया है। तो आप देखेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एडिट किया वो यहाँ पर अपडेट होगी। अब ये कोड आप कॉपी करके अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं और जहाँ पर भी ये इन्फॉर्मेशन लगी होगी गूगल जब इसको पिक करेगा तो वो उसको देख लेगा कि आपकी ये प्रोडक्ट है और उसकी ये सर्टेन प्राइस है और सर्टेन डेट तक वैलिड है, तो वो इन स्टॉक भी है और वो लोगों को दिखाना शुरू कर देगा गूगल में कि ये अगर वो कोई मोबाइल ढूंढ रहे हैं और आप मोबाइल बेच रहे हैं तो आपकी वेबसाइट पे आके ले लेगा। अच्छा, ये तो था वो कोड जो आपने पर्सनली खुद किसी का रिव्यू किया है। मैं इसको आपको एक दफ़ा टेस्ट करवा देता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया और मैं जाके स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल में, अब चूंकि मेरे पास यूआरएल नहीं है, मेरे पास कोड है, तो मैं यहाँ पर कोड भी कॉपी करके कोड स्निपेट पे क्लिक करूँगा, कोड पेस्ट करूँगा और टेस्ट कर लूँगा कि ये कोड एक्चुअली अगर वेबसाइट में लगे तो क्या ये वैलिड है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें वो मुझे उसने वो इन्फॉर्मेशन पिक कर ली है और उसमें मुझे एक वार्निंग दिखा रहा है। वार्निंग का इशू नहीं होता, वार्निंग के बगैर भी स्निपेट चल जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप सारी वार्निंग्स ख़त्म कर लें, लेकिन अगर आपने एरर्स हैं तो एरर की वजह से गूगल नहीं दिखाएगा। अगर वार्निंग है तो गूगल ये बता रहा है कि बेसिकली अगर आप ये डालें तो वो रिकमेंडेड है, अच्छी बात है, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी। सो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि अगर आपने किसी को रिव्यू देना है तो आप इस तरह से रिव्यू दे सकते हैं, उसका अपना रिव्यू लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप यूज़र जनरेटेड रिव्यूज़ की बात करें, जिस तरह से आईएमडीबी या दूसरी वेबसाइट्स पे यूज़र भी रिव्यू कर रहे हैं, तो नीचे इस टूल के अंदर आप मैन्युअली भी वो रिव्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। आपने 1, 2 या 3 जितने भी आपने रिव्यू जनरेट करने हैं आप उतने क्लिक करें, नीचे आपके पास ऑप्शन मौजूद हो जाएगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल में करके दिखा देता हूँ कि रिव्यूअर्स का जो नेम है, फॉर एग्जांपल उस्मान लतीफ़ ने रिव्यू किया है, ठीक है? सो यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर आप उसका ये भी सैमसंग इज़ द बेस्ट, ठीक है? कुछ भी आपने नाम लिखा उसकी रेटिंग आपने, अब मैं क्या रेटिंग दे रहा हूँ, ये मेरी रेटिंग रहेगी। आप जैसे देखें, जैसे मैंने ये ऐड किया ऊपर ये वाली एग्रीगेट वैल्यू ख़त्म होगी क्योंकि अब आप मैनुअली एडिट नहीं कर सकते इसको, यहाँ से एग्रीगेट रेटिंग इसकी यहाँ से पिक होगी। तो मैं इसको रेटिंग दे रहा हूँ 4। तो आप देखेंगे ऊपर 4 रेटिंग आ गई और एक क्वांटिटी आ गई क्योंकि मैंने एक रिव्यू ऐड किया है। अगर मैं एक और रिव्यू ऐड करता हूँ उसमें मैं एक और रेटिंग देता हूँ उसकी यहाँ पर 3। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर राइट साइड में भी एक इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई है, ऊपर टोटल उसने एग्रीगेट एवरेज इन्फॉर्मेशन इसी की कैलकुलेट की है और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी 2 हो गई है। अब ये मैं एडिट नहीं कर सकता क्योंकि यूज़र जनरेटेड है और यूज़र जनरेटेड का मतलब ये है कि एक्चुअल लोगों ने रिव्यू दिया है। तो गूगल इसको ज़्यादा प्रेफर करता है। अगर आप वेबसाइट में ये फीचर डलवा लें कि जहाँ पर लोग खुद आके रेटिंग करें और उनकी रेटिंग अल्टीमेटली एग्रीगेट रेटिंग खुद ही काउंट करके हाईएस्ट लोएस्ट आपने बता दी कि 5 में से स्टार देने हैं, 4 या 5 या जितने भी स्टार देने हैं, तो आप उसको स्टार रेटिंग लोग करेंगे तो अल्टीमेटली गूगल उसको नंबर ऑफ रेटिंग्स काउंट करके उसकी एग्रीगेट निकाल के उसको लोगों को दिखाना शुरू कर देगा। तो अभी फ़िलहाल मैं एक रिव्यू कर रहा हूँ और मैंने किस दिन रिव्यू किया मैं उसकी रिव्यू की डेट डाल देता हूँ और फिर मैंने रिव्यू की में लिखा क्या है कि जी आई हैड दी बेस्ट एक्सपीरियंस। आपने जो भी रिव्यूअर ने रिव्यू लिखना है वो यहाँ पर लिखेगा, वहाँ पब्लिश हो जाएगा। ठीक है? ऑथर कौन था? इसमें ऑथर का नाम मेरा चूँकि यहाँ पर नाम आएगा लिखने वाले का, और ये पब्लिशर कौन है वो बेसिकली एबीसी मोबाइल कंपनी जिसमें भी पब्लिश हुआ, वो आप उसका नाम लिख सकते हैं या अपने ब्रांड का नाम लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कैटेगराइज़ हो गई है। अब इसको आप दोबारा कॉपी करें यहाँ से और मैं दोबारा इसको टेस्ट करता हूँ। ये जो रिव्यू की एरर दे रहा था, ये एरर देखते हैं कि अब देता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर वो सारा कोड जो है डिलीट करके नया कोड पेस्ट किया और इसको वैलिडेट किया है। तो आप देखेंगे कि गूगल ने अब पिक किया, कोई वार्निंग उसने नहीं दिखाई मुझे। तो मैं इसको क्रॉल करके नीचे जाता हूँ तो देखने को कह रहा है कि जी एक ऑथर ने एक रिव्यू दिया, जो कि ऑथर एक पर्सन है। उसने मुझे पर्सन कैटेगराइज़ किया और उसका नाम पर्सन का नाम ये रखा है और एबीसी मोबाइल की वेबसाइट पे लगा हुआ है तो उसने उसका ऑर्गेनाइजेशन नाम रखा है। ब्रांड उसका जो है वो सैमसंग था, वो भी ये देखें यहाँ ब्रांड की ऑप्शन दी हुई है और ये थिंग है और ये इन्होंने ब्रांड का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये वो इन्फॉर्मेशन जो गूगल पिक करेगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप ये वेबसाइट में डालेंगे, नेक्स्ट टाइम को गूगल में आपका सर्च करे वेबसाइट, तो आपकी वेबसाइट में भी इस तरह की रेटिंग्स और इस तरह के स्टार्स और ये मुख्तलिफ चीज़ें आपको गूगल दिखा सकता है ताकि वो लोग जो है डिसीजन मेकिंग आसान हो जाए उनकी वेबसाइट के ऊपर ही। और यही काम आप बाकी चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट का रिव्यू जो है बाकी भी आप यहाँ से डिफरेंट इसको क्लियर करके आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि प्रोडक्ट का रिव्यू किस तरह से आपके जो इंफॉर्मेशन है गूगल में बेहतर कर सकता है। अगर आप गूगल में कुछ सर्च करें और एक के साथ इंफॉर्मेशन लगी हुई है, रेटिंग्स लगी हुई हैं और दूसरे के साथ नहीं लगी हुई, तो ऑटोमेटिकली आपका दिल करता है आप उस पे क्लिक करें जिस पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है।
अगर आपकी वेबसाइट है और आपका यूज़र अगर इस तरह से देख रहा है या आपके क्लाइंट की वेबसाइट का यूज़र इस तरह से देख रहा है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट में डालनी होगी, ताकि ये गूगल पिक करे और उसको बेहतर तरीके से सर्च इंजन में दिखा सके, ताकि वो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें आसानी हो, लोग उसी को क्लिक करें जो कि बड़ी क्वालिफाइड ऑडियंस है, और आपको वहीं पर वो देख लें कि हाँ भी ठीक है, यहाँ पर ये स्टॉक में है, मैं जाऊँगा मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और वो क्लिक भी कर लेंगे। और ये भी कंपैरिजन भी लोग अक्सर कर रहे होते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ 1 लाख की बेच रहे हैं, आपका कंपैरेटर 1,10,000 की बेच रहा है, और आपने दोनों दोनों ने अगर इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, तो यूज़र क्लिक करने से पहले देखेगा कि अच्छा इधर 1 लाख की पड़ी हुई है, ये सस्ता लग रहा है और इसमें ये फीचर्स अवेलेबल हैं, दूसरे ने 1,10,000 की लगाई हुई है, वो महँगा है, उसमें भी वही फीचर्स हैं। तो वो डिसीजन करेगा कि जी मैंने सस्ते वाले पे क्लिक करना है या महँगे वाले पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं डाली, तो आप उस अपॉर्च्युनिटी से मतलब उस अपॉर्च्युनिटी को मिस कर देंगे, जहाँ पर आपको ये एक्स्ट्रा ट्रैफ़िक मिलने का फ़ायदा हो सकता है या क्वालिटी ट्रैफ़िक मिलने का फ़ायदा हो सकता है।